डीजे बंद करवाने को लेकर 7 जुलाई की रात पुलिस से हुए टकराव के दौरान 16 साल के अनुसूचित जाति के नाबालिग गणेश की मौत के मामले में अंतिम संस्कार पर पहुंचे हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्णा बेदी ने कहा कि पीड़ित परिवार की सभी मांगें पूरी कर दी गई हैं। इस घटना पर राजनीति करने का आरोप भी लगाकर कृष्णा बेदी बोले कि मिर्चपुर और गोहाना कांड शायद राहुल गांधी को याद नहीं है। हिसार में कृष्णा बेदी से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के हिसार में 11 दिनों के धरने के बाद आखिरकार मृतक गणेश के शव के अंतिम संस्कार के लिए परिवार के लोग राजी हुए। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा से सहमति के बाद ये फैसला लिया गया और इसमें अहम भूमिका निभाने का काम किया हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने। इस वक्त हमारे साथ बने हुए और कृष्ण बेदी अंतिम संस्कार के लिए हिसार पहुंचे। मुझे बताइए कि 11 दिनों का वक्त बीत चुका था और बेहद दुश्वार ये काम नजर आ रहा था क्योंकि आर पार की स्थिति इस वक्त यहाँ बनी हुई थी, लेकिन आपने सहमति तक इस पूरे मामले को पहुंचाया और 11 दिनों के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिवार राजी। नहीं, देखिए, पहले दिन से सरकार और प्रशासन इसमें परिस्थितियों को प्रतिकूल न हो उसमें संभालने में लगा हुआ था। हमारे विधायक कपूर सिंह जी, हमारे विधायक रणधीर नलवा जी और इसके साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रत्येक चीज़ पर नज़र बनाए हुए थे और कमेटी से लगातार हमारी बातचीत चल रही थी। बहुत सी चीज़ें को फ्रंट में आके करने की नहीं होती हैं। लोगों की जो इच्छाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, उन सभी पे हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। प्रत्येक पहलू पर हमने जांच की और जांच करने के बाद जो कुछ चीज़ें साफ साफ नजर आई उन पर अमल करके परिवार को आश्वस्त किया और विश्वास दिया और परिवार ने हम पर विश्वास कर लिया। 5 मांगे रखी गई थी परिवार की तरफ से सामने और कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसला नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से किया गया? एक तो FIR थी, उस परिस्थिति में कोई भी घटना घटी उसकी FIR होनी चाहिए। दूसरा, निर्दोष लोगों का, पुलिस के भी कुछ लोग निर्दोष हो सकते हैं, शायद उनको वो मौके पे ना भी हो, कुछ लोग इधर परिवार की तरफ से भी थे, उन पर आंच ना आए, ये कमेटी की मांग थी। बोर्ड से मेडिकल या पोस्टमार्टम हो, वीडियोग्राफी हो और एक बच्चे को रोजगार की बात थी। मुख्यमंत्री जी ने सभी को धैर्यपूर्वक सुनकर उन पर अमल किया, अधिकारियों को विश्वास में लिया और उन मांगों पर हमने काम शुरू किया। कुमारी शैलजा भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री पहुँच चुके थे। सभी का धन्यवाद। परंतु वो बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिनमें कभी दर्शन भी नहीं दिए उन्होंने। चाहे मिर्चपुर या चाहे गोहाना के बारे में तो मुंह में दही जम गई थी इनके, कभी नहीं शब्द आया, मुंह से निकले नहीं, कभी नहीं एक शब्द निकला मिर्चपुर वालों के लिए, तो ना गोहाना वालों के लिए निकला एक शब्द भी कभी। राहुल गांधी तो सरकार में थे, राहुल की सरकार थी, तब तो राहुल की सरकार थी, तब कहाँ थे वो? राहुल गांधी मिर्चपुर के पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे तो जख्म पर मरहम किसने लगाया? मनोहर लाल जी ने लगाया। उनका प्लान किसने रोका? मनोहर लाल जी ने रोका। लोगों को पहाड़ की नजर आती है, पाँव की नजर आती है। कांग्रेस की सरकार में किस प्रकार के अत्याचार और जुल्म जातियां हुई हैं वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ट्वीट करने से किसी के जख्म पर मरहम नहीं लगता। शैलजा जी आए, इनका घोषणा पत्र सा हाथ में पकड़ने की उसने हिम्मत नहीं की। साफ तौर से कृष्ण बेदी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, इशारों में कांग्रेस पार्टी पर हमलावर वो नजर आ रहे हैं। मिर्चपुर कांड का जिक्र वो कर रहे हैं, गोहाना कांड का जिक्र वो कर रहे हैं और साफ तौर से ये कह रहे हैं कि जो भी परिवार की तरफ से मांगे सामने रखी गई थी, तमाम मांगों पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से सहमति दी गई है और शव का अंतिम संस्कार, मृतक गणेश के शव का अंतिम संस्कार अब किया जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।